Assalamu alaikum, my dear all future doctors. How are you all? Welcome back to another video. So, most of the students were asking that which one is best, physical academy or online academy? They are confused between the physical academy and the online academy. देखिए, online और physical academy दोनों के ही एडवांटेज भी हैं और दोनों के डिसएडवांटेज भी हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अपना डिसीजन खुद कर सकते होंगे। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं डिटेल में आपको इन दोनों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज ऑफ फिजिकल अकेडमी। फिजिकल अकेडमी का पहला एडवांटेज ये होता है कि यू हैव टू फोकस, यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल। इससे क्या होता है कि जब आप कंपटीशन देख रहे होते हैं, हमारी एक मेंटेलिटी होती है, ह्यूमन मेंटेलिटी है कि जहाँ पे हमारा कंपटीशन ज़्यादा लोगों से होता है तो हम वहाँ पे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, और जहाँ पे हमारा कंपटीशन कम हो जाता है वहाँ हम स्लो हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, सुस्त हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये बात है कि ये एक पहला प्लस पॉइंट होता है फिजिकल एकेडमी का कि वहाँ पे आप इन्वायरमेंट देख रहे होते हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट होता है, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, फिजिकल इंटरेक्शन हो रही होती है बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। सो उसकी वजह से आप में एक मोटिवेशन आ रही होती है। अगर आप कहाँ किसी सब्जेक्ट में लो हैं तो उस सब्जेक्ट में आप उस टीचर से कोई भी क्वेश्चन करके अपनी क्वेरी को उसी वक्त ख़त्म कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप पूछेंगे वो आपको मना नहीं करेंगे। सो यू कैन आस्क ईजली एंड सॉल्व योर क्वेरी ईजली। इंटरेक्शन हो रही होती है तो उसकी वजह से भी ये होता है कि कुछ टीचर्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ टीचर्स का स्टाइल बहुत अच्छा होता है कि वो उसी वक्त क्लास में पढ़ा देते हैं और वो ऐसा पढ़ाते हैं कि हमें ज़िंदगी भर याद रहता है, ऐसी एग्जांपल्स वगैरह देके। तो उसकी वजह से ये फिजिकल एकेडमी में भी आपको मिलेगा और ऑनलाइन एकेडमी में भी ऐसे ही टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। बट जो फिजिकल इंटरेक्शन होती है ये एक प्लस पॉइंट होता है कि फिजिकल इंटरेक्शन जो स्टूडेंट्स और टीचर के बिटवीन होती है वो ऑनलाइन एकेडमी में ज़रा हम मिस करते हैं। जैसे कोविड-19 में ही हम देख लें तो कोविड-19 में ऐसा होता था कि वो बॉन्ड नहीं बनता था बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट। सो ये एक प्लस पॉइंट होता है फिजिकल एकेडमी का। डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, कंपटीशन देख के, ज़्यादा कंपटीशन देखते हैं तो ज़्यादा मेहनत करने का दिल चाहता है, ज़्यादा मेहनत कर भी रहे होते हैं। हम ऑनलाइन एकेडमी के एडवांटेज की बात करें तो आप फिजिकल एकेडमी में जाएंगे, और अगर हम कराची की बात करें, मैं कराची में रहती हूँ, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला होता है। हम कराची में किसी भी जगह से कोई एकेडमी जाएंगे तो हमें एक लंबा सफ़र करना पड़ता है। तो उसकी वजह से जो ऑनलाइन एकेडमी है ना, ये आपका टाइम बचाती है, ये आपके टाइम को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर देती है कि आप वो आएंगे अकेडमी से, थक के आएंगे, आने जाने का आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आके आप थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो ये ऑनलाइन अकेडमी का एक एडवांटेज होता है कि इससे आपका टाइम बचता है। So my advice to all aspirant of MDCAT 2024 that there are so many reliable online platforms where you can study easily and they are costing too low, so you can prefer online academy instead of physical academy. और one more thing, self study is the key to act the MDCAT to achieve your goal. सेल्फ स्टडी आप जितनी करेंगे ना, ये नहीं होता कि अगर आप फिजिकल एकेडमी जा रहे हैं तो ही वो आपको एक वो देंगे कि भाई आप एकेडमी आ रहे हैं तब ही आपका एडमिशन पक्का है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल एकेडमी को नहीं प्रेफर करते, वो ऑनलाइन एकेडमी से पढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो पढ़ रहे होते हैं और वो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लो करता है। आई डेट इट and I have experience, personal experience from it. So I can prefer you that you can choose online academy instead of physical academy if if your concepts are clear. अगर आपके concept clear हैं और अगर आप improver हैं और fresher के तौर पे आपने किसी physical academy में लिया था तो of course आपके जो concept हैं वो clear होंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप खुद ही अभी फ्रेशर हैं, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो इतने अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगी कि कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन कौन से यूट्यूब चैनल हैं जिस पे आप MDCAT 2024 की ईजिली स्टडी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो सब कुछ कवर करवा देते हैं, यहाँ तक कि MCQs की प्रैक्टिस भी करवा रहे होते हैं। सो आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये फिजिकल एकेडमी का ही होता है कि हर मंथली टेस्टिंग सर्विस होती है, मंथली टेस्ट हो रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, कंपटीशन है, सब कुछ है। बट फिजिकल एकेडमी
से बेहतर ऑनलाइन अकेडमी लगती है मुझे तो। सो आई मे प्रेफर यू ऑनलाइन अकेडमी, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन टेस्टिंग सर्विस होती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप जो चाहें जितना चाहें एक चैप्टर की प्रैक्टिस करें, आपका टाइम बच रहा है, आपकी मनी बच रही है। सो दैट सेड, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ये प्रायोरिटीज़ थी जिसकी वजह से मैंने कहा कि मैं ये बता दूं, और ये एडवाइस ही होती है कि आपने क्या करना है और आपने क्या नहीं करना है। सिर्फ लेक्चर सुनने हैं तो आप ऑनलाइन एकेडमी क्यों ना प्रेफर करें, आप एक ऑनलाइन सोर्स को ही प्रेफर क्यों ना करें। यहाँ पे बहुत सारे लाइक कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रेशराइज करना पड़ता है कि आपने पढ़ना है, तो उनके लिए तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको फिजिकल एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करनी है, जाहिर सी बात है। एकेडमी में आप बगैर टेस्ट के फिर कैसे करेंगे, बगैर कंपटीशन के, बगैर इन्विजिलेटर्स के कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। सो यस, अगर आप वो वाले बंदे हैं जिसको प्रेशराइज करना है, जिसको टीचर्स को, पेरेंट्स को हर वक्त देखते रहना है, तो ज़रूर आपने एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। बट अगर आप खुद से ही पैशनेट हैं और अगर आप खुद से ही सारा करने वाले बंदे हैं, तो आपके लिए कोई ज़रूरी ही नहीं है कि आप ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें। सो दैट सेड, आई होप आपको समझ आ गया होगा और अभी आपके लिए डिसीजन लेना इजी हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन ईजली स्टडी एंड बहुत सारे यूट्यूब चैनल। सो आई हैव एक्सपीरियंस है, मैंने वहाँ से खुद भी पढ़ा है, सो दैट्स वाई मैं आपको एक अच्छी सजेशन दे सकती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।